प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। अपराध नियंत्रण के मद्देनजर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा मंगलवार को न्यू पुलिस लाइन ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में एसपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आर्थिक अपराध को लेकर जहां सख्ती बरतने का निर्देश दिया, वहीं अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं बैठक के दौरान एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गिरिडीह पुलिस पॉक्सो एक्ट के मामले में एसपीडी ट्रायल चलाएगा। एसपी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होगी, जिसके लिए हर थानेदारों को निर्देश दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान अपराध से जुड़ी कई मुद्दों पर सघनता पूर्वक चर्चा की गई। सबसे पहले जो हमारा शांतिपूर्वक मुहर्रम का पर्व जो पार हुआ, आज उसके भी लिए और इंटरेक्शन सेशन, चूँकि सभी कनिष्ठ पदाधिकारियों से या बाकी से इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाया था, उसके लिए और अपराध की समीक्षा के लिए एक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्राइम मीटिंग सह इंटरेक्शन सेशन भी था वो, जिसमें मेरे द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी हेडक्वार्टर के उपस्थिति में आयोजन किया गया इसका। आज सभी थाना प्रभारी भी इस क्राइम मीटिंग में उपस्थित थे और इस बीच सबू को जो हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि आर्थिक अपराध के प्रति गिरिडीह पुलिस बिल्कुल सख्त रहेगी और उस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें सबसे पहला है जो भी हमारा इलीगल कोल जो ट्रेसपास जोन है हमारा, उस पर इलीगल कैटल पासिंग पे या फिर इलीगल कैटल जो भी गिरिडीह के जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उस पर इलीगल लीकर किसी भी परिस्थिति में, ऐसी कई बार सूचना मिल रही है कि कई जगह नकली शराब भी बनाए जा रहे हैं और उनकी खेप कई जगह बेची जा रही है, इलीगल स्मगलिंग, इलीगल सैंड माइनिंग, इन सभी पे, इन 4-5 बिंदुओं पे सभी थाना प्रभारियों को उनके अपने अपने क्षेत्र पे पूरी तरह से इस पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही यही कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना मिलती है जो मेरे तक आती है, तो सीधा उन पे कार्रवाई तक हो सकती है। स्पष्ट किया गया है कि पूरी तरह अपने अपने क्षेत्र में इन सभी 4-5 बिंदुओं पर नकेल कसें और अपराधी को गिरफ्तार करें और किसी भी परिस्थिति में जो ये इलीगल काम हो रहे हैं उसको बंद कराएं। इसके साथ पिछले कई दिनों से देखा गया है कि कुछ लैंड ब्रोकर्स, ज़मीन माफिया हैं, जो अवैध तरीके से लोगों की किसी अनावश्यक तरह से कुछ दबाव बना करके उनकी ज़मीनें जो हैं अवैध ढंग से उन पर दबाव बना करके कुछ उस पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे ज़मीन माफियाओं की भी सूची तैयार करने को कहा गया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में बिना नियमानुसार ज़मीन का हस्तांतरण ना हो और भू माफिया से संबंधित जो भी छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं उस पर भी नकेल कसी जा सके। जो भी फिरार क्रिमिनल्स हैं, अभी मैंने उसका रिव्यू किया है, जो भी फिरार अपराधी जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों में जो वांछित हैं और जिसका वारंट हमें प्राप्त है, चाहे वो रेड वारंट ही क्यों ना हो, उन सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। संबंधित थाना प्रभारी समकालीन अभियान चलाएंगे और अभियान के तहत उसकी गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित करेंगे। सभी डीएसपी और एसडीपीओ को उसको मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ केसेस का मैंने रिव्यू किया है कि महिला अपराध से संबंधित कुछ कांड भी दर्ज हुए हैं। इसमें कई थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि महिला अपराध से संबंधित कांड जो होते हैं उसमें काउंसलिंग भी करें। अगर गंभीर प्रकृति के कांड है तो अभियुक्त को पकड़ करके जेल भेजें और दहेज और जैसे इस तरह के जो भी महिला और सामाजिक अपराध जो हैं उसमें काउंसलिंग करके उस पर आगे की कार्रवाई करें। आने वाले समय में गिरिडीह का उपचुनाव भी जो है डुमरी उपचुनाव भी संपन्न होना है। उसको लेकर के हालांकि एक बृहद मीटिंग बाद में की जाएगी, परंतु जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो चुनाव के पहले भी जो अपनाए जाते हैं उसको अभी उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे तो कई चीज़ें हैं जो उसमें आएंगी।
कई ऐसा देखा गया है कई बार कि हमारे कई स्थानों पे मार्ग में लूट आदि की भी घटनाएं घटी हैं। थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि रात्रि जो गश्ती है इनकी नाइट पेट्रोलिंग जो है बिल्कुल इफेक्टिव रहे और वो प्रभावशाली पेट्रोलिंग हो। ज़रूरत पड़े तो हम लोग बीट पेट्रोलिंग भी आने वाले समय में इसको लागू करेंगे और नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोग इस अपराध जो भी मार्ग लूट या मार्ग में जिस भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाने का उनको निर्देश दिया गया। स्वयं थाना प्रभारियों को भी रात में घूमने का निर्देश दिया गया है कि स्वयं रात में निकलें, संबंधित एसडीपीओज निकलेंगे और रात में जो भी इस तरह की घटनाएं जो किसी भी मार्ग में हो रही है उसको भी वो रोकेंगे। कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में कुछ पर्व त्यौहार के दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उसमें बाधा उत्पन्न करके पूरे किसी भी समुदाय का पर्व जो होता है जो संपन्न पीसफुल हो सकता था उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सांप्रदायिक तत्वों पर बहुत ही स्पष्ट इनको कहा गया है कि वैसे लोगों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध प्रारंभ से ही जो भी दंड प्रक्रिया संहिता की जो कार्रवाई होती है वो शुरू करें और अगर वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपराध में पाए जाते हैं या किसी चीज़ में दोषी हैं तो उनके विरुद्ध आने वाले समय वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने जो पीसफुल रामनवमी इन्होंने मुहर्रम जो इन्होंने कंडक्ट किया है उसके लिए हम लोगों ने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को एक सिपाही से लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी जितने भी हमारे पदाधिकारी सभी को बहुत बधाई दी गई है क्योंकि ये बिल्कुल 2 दिन तक ये मुहर्रम का पर्व जो कंटिन्यू चलता है और दिन रात परिश्रम करके हमारे पदाधिकारियों ने हमारे प्रशासनिक लोगों ने काफ़ी बेहतर काम किया। उसमें हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने ये कहा था कि हम लोग टाउन क्षेत्र में अभी हमारी कई लोगों से बात हुई है कि टाउन क्षेत्र में कई जगह पे कैमरा इंस्टॉलेशन जो पूर्व से किए गए हैं उस जगहों पे कई कैमरा जो है वो ख़राब पाए गए हैं। अभी मैं रात में एक दिन घूम रहा था, मुझे पता चला कि कई कैमरे जो है नॉट वर्किंग है। हम लोग चेंबर से मिल करके यहाँ के व्यापारियों से मिल करके जो भी शहर में ख़राब पड़े कैमरे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए उसको हम लोग दुरुस्त कराने का काम करेंगे। साथ ही एक व्यवस्था जो पहले शुरू की गई थी जो अभी भी कहीं कहीं पर लागू है, विलेज वॉलंटियर फोर्स। हम विलेज वॉलंटियर फोर्स के आने वाले समय में उस पर रिव्यू करके सभी अनुमंडल में और सभी थानों में विलेज वॉलंटियर फोर्स की भी हम लोग वैसे नौजवान युवक जो प्रशासन को पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, पढ़े लिखे युवक हैं जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में पुराना अनुभव कहता है कि उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। दुर्गा पूजा हो, चाहे कई ऐसे जाम की स्थिति बनी हो, चाहे यातायात की समस्या हो, चाहे विधि व्यवस्था के संधारण में पुलिस को सहयोग करना हो, ऐसे कई मामलों में वीवीएफ ने पिछले जो लड़के थे सरिया, बिरनी, बगोदर, चाहे पचम्बा में जहां भी प्रतिनियुक्त किए गए थे वो उस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पूरे जिले भर में वीवीएफ जो है उसके कुछ लड़के आपके समक्ष वीवीएफ का एक टी शर्ट पहने, वीवीएफ का कैप पहने और उस परिधान में आपको दिखेंगे। उनको पुलिस के द्वारा एक आई कार्ड भी दिया जाएगा जो पुलिस के साथ प्रत्येक परिस्थिति में ड्यूटी करेंगे और आम लोगों का सहयोग करेंगे। कुछ रिव्यू किया गया है, उसमें जो पेंडिंग एक्शंस हैं उस केस का पर्सनली हम लोगों ने एसडीपीओ साहब को ये कहा है कि उसका मॉनिटर करके उन केसेस का जल्द निष्पादन करें। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी पॉक्सो एक्ट में कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं जो मैं बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में उसको मानता हूँ। कुछ केसेस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेकर जा रहे हैं। 1-2 केसेस ऐसे हैं, देवरी के केस हैं जिसको हम लोग एक पॉक्सो एक्ट में रजिस्टर हुआ था, उस केस को हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले इसके लिए गिरिडीह पुलिस की तरफ से स्पीडी ट्रायल के लिए माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी जल्द उसका स्पीडी ट्रायल पूरा करके उसका कन्विक्शन हम लोग पूरा कर सकें। आज हम लोग इतना ही हम लोग आज ये किए हैं और आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे
उसको और जो भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के प्रिवेंशन के लिए और कार्रवाई हो सकती है हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सर जो कल जो चोरी हुई है सर फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में, हाँ, उसमें कुछ चूँकि टेक्निकल उस पर काम चल रहा है, उस पर कुछ पुलिस को क्लू मिला है और उम्मीद है कि वो जल्द ही वो डिटेक्ट हो जाएगा केस। और इस बात की भी जानकारी मिली है कि उस कार्यालय से कुछ दिन पहले कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। आई थिंक कुछ समय पहले उसको रिमूव किया गया था। तो ऐसी कुछ बात है जो हम लोग अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट उस पर काम चल रहा है। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।